सर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है, आप समझाइए सर। 34 लाख वोटर्स ने ये एसआईआर अपील की और उस अपील की सुनवाई के बाद जो 19 जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं, वो ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुछ लाख वोटर्स जो हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम गलत कट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सर, पहला कि इलेक्शन कमीशन इसका भूल सुधार कैसे करेगा? दूसरा सर ये कि क्या 2026 में ये वोटर्स वोट कर पाएंगे? और तीसरा, अगर ऐसी गलती है, सिस्टम की जो लापरवाही है, उसमें जवाबदेही होगी जिसकी गलती थी जिम्मेदार व्यक्ति की? देखो, ये तो हार्ड फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है कि लाखों लोग, जिसमें कम से कम आप मोटे तौर पर 34 लाख तो मान ही लीजिए, ज़्यादा नहीं भी है तो 27 और 7 जो बाद में जुड़े हैं, जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं, तो ये माने अपन कि जिन 34 लाख लोगों की अपीलें पेंडिंग हैं ट्रिब्यूनल के सामने, आज ट्रिब्यूनल जो डिसाइड कर रहा है, तो उनके सामने तो गंभीर प्रश्न ये है कि वो मतदान के अधिकार से वंचित रह गए हैं। और मतदान का अधिकार चाहे मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक सेंटिमेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है। तो गंभीर चिंता का विषय ये है कि चाहे गलती किसी की भी थी, सेंटर की थी, आयोग की थी, राज्य सरकार की थी, एजेंसीज की थी, सिस्टम की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, कम से कम 34 लाख लोग जिनकी अपील आज है, हो सकता है कुछ और अपीलें आगे आने वाले दिनों में हों, तो ये 34 या 34 प्लस फ्यूचर अपील्स, ये जो लोग हैं, ये तो वोट देने से वंचित रह गए। तो गंभीर प्रश्न है। तो देखिए इस पर क्या फैसला होता है, कैसे क्या बात आगे बढ़ती है, क्योंकि इन सब पे भी सुनवाई हो रही है। जब सुनवाई पूरी हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा फाइनली जा करके कि 34 हैं, कि 24 हैं, कि 15 हैं, कि 7 8 हैं, क्या हैं ये। उस दिन फिर ये तय होगा। अब तो जुडिशरी तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि ये जो वंचित रह गए हैं लोग, किसी भी कारण से मतदान अधिकार का उपयोग नहीं कर सके हैं, तो क्या 2026 के चुनाव का इनका मतदान का अधिकार फ्रीज हो गया है, या कोई रास्ता ऐसा है कि इनको फिर से मतदान का अधिकार दिया जाए। तो कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रैक्टिकल इशू है। तो देखिए इसमें आगे जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी तो मालूम पड़ेगा।